और आज फिक्र की शुरुआत करते हैं उस खबर से जो सस्पेंस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, पॉलिटिक्स और अनसुलझे सवालों के चक्रव्यूह में घिरी हुई है। इस चक्रव्यूह के केंद्र में है बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान। फिल्मों में वो विलेन से भिड़ते हैं, गोली खाते हैं और अगले सीन में एकदम दुरुस्त होकर विलेन और उसके षड्यंत्र को ध्वस्त कर देते हैं। किसी बड़े स्टार की रियल लाइफ में इस तरह के सीन पर लोग तालियां बजाते हैं और लॉजिक ढूंढने की कोशिश के बजाय ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि फिल्म ही तो है, इसमें हीरो कुछ भी कर सकता है। मगर जब इस तरह की घटना उस स्टार की रियल लाइफ में हो तो सवाल खड़े होने लगते हैं। फिल्मी भाषा में इस तरह के सीन के लिए लोग कहते हैं कि कहानी में अब ट्विस्ट आएगा। मगर असली ट्विस्ट सैफ पर हुए हमले की कहानी में आया। उन पर हुए हमले और उसके बाद की घटनाओं पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लोग उठा रहे हैं। नसर अस्पताल में 5 दिन अपना इलाज करवाने के बाद जब सैफ अली खान घर लौटे तो उनकी चाल और भावभंगिमा ने कुछ लोगों के मन में प्रश्नों के बीज अंकुरित कर दिए। पहले ये वीडियो देखिए। यह वही वीडियो है जो सारे सवालों की जड़ में है। रीढ़ की हड्डी के बाद से करीब 2.5 इंच के चाकू का टुकड़ा निकलने के बाद जब सैफ अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे तो उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। फ्रंट सीट पर सीट बेल्ट लगाकर बैठे हैं। एक स्टैंडर्ड रूल मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी कोई इंजर्ड होता है और स्पाइन सर्जरी होती है तो उसको फ्रंट सीट पर नहीं बैठने दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। बैक सीट पर भी अवॉइडेबल होता है। फ्रंट सीट पे झटके कम लगते हैं लेकिन फ्रंट सीट पर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी से बैठना होता है। खैर, अब आप उनकी चाल देखिएगा। उनकी चाल वैसी ही दिखती है जैसे किसी फिल्म के सेट पर जाते हुए होती है या किसी अवार्ड फंक्शन में शामिल होते वक्त। ये देखिएगा, सैफ की रियल लाइफ का ये सीन एकदम फिल्मी है। इतनी गंभीर चोट के बाद कोई इस तरह आराम से चल सकता है या नहीं, इस पर लंबे लंबे डिबेट हो रहे हैं। सवाल कई लोगों ने उठाए, मगर 2 बड़ी चर्चित हस्तियां हैं जिनके सवाल सैफ वाले केस में ट्रेंड कर रहे हैं और ये अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। दोनों ही अपने सवालों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। सबसे ताजा प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का। नितेश राणे ने एक कार्यक्रम में कहा कि जब सैफ अली खान अस्पताल से बाहर आए तो मैंने भी देखा और मुझे उन पर शक हुआ। जिस तरह वो चल रहे थे उससे सवाल खड़ा होता है कि उन पर सच में हमला हुआ या सिर्फ एक्टिंग की गई। सैफ अली खान को चाकू मारा भी गया या नहीं, नितेश राणे बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इस मामले में सवालों की अग्नि को प्रज्वलित करने का काम किया था। संजय निरुपम ने कहा था कि सैफ को जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे शूटिंग के लिए एकदम फिट हो। सिर्फ 5 दिन में इतना फिट होना आश्चर्यजनक है। डॉक्टरों ने कहा था कि चाकू का टुकड़ा उनकी पीठ पे 2.5 इंच तक घुस गया था, जिसके लिए कई घंटे तक ऑपरेशन करना पड़ा। ऐसे में उनका एकदम फिट दिखना कई तरह के सवाल खड़े करता है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इन दोनों राजनेताओं के सवालों ने कई लोगों के मन में शंकाएं पैदा कर दी। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि इन सवालों के जवाब वही डॉक्टर दे सकते हैं जिन्होंने सैफ अली का इलाज किया है। मगर फिलहाल ये सवाल शक पैदा करने वाली फैक्ट्रियों का कच्चा माल बन गए। तो एवढा तू असा बाहेरून चालत होता, मला संशय याला काय घर चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन करून असतंय ते. पण आजूबाजूला बघा, जेव्हा कुठल्या खानवर त्रास होतो, कुठल्या शाहरुख खान असेल, सैफ अली खान असेल, बघा सगळे कसे टिवटिव करायला लागतात. पण कुठल्या हिंदू कलाकारावर, कुठल्या त्या सुशांत सिंग राजपूतवर काय झालं तो तुझ्या मुंबऱ्याच्या जितो नाही व्हायला मिळायच्या बाहेर. मी तुमच्याशी बोलताना राज्याचा आता उपमुख्यमंत्री म्हणून, एक पालकमंत्री जिल्ह्याचा म्हणून बोलतो. तुम्ही असं वेगवेगळ्या व्यक्तींनी कुठं स्टेटमेंट केलेलं असेल तर खरं कालच ते माझ्या जवळ 15 आणि 2 डिपार्टमेंट त्यांच्याकडे त्याचा आढावाच्या करता आलेले होते. प्रश्न ये है कि 4 दिन में इतना स्वस्थ हुआ जा सकता है क्या? मुझे पता है वो बहुत अच्छे फिजिकली बड़े फिट आदमी हैं, वो मुझे पता है फिजिकली फिट हैं, रेगुलर जिम जाते हैं, तो क्या उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत है, इतना बड़ा ऑपरेशन के बाद वो 4 दिन में रिकवर कर जाते हैं? यह सवाल डॉक्टरों से है और डॉक्टरों को इसका जवाब देना है. डॉक्टर की जो मुझे
ट्रीटमेंट की है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की, उनके ऊपर कोई शंका लेने की आवश्यकता नहीं है। बट एक इतने बड़े घाव है तो इतने जल्दी दुरुस्त कैसे हुए, ये थोड़ा आया है बाहर, एक स्टेटमेंट आया हुआ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे बताना जरूरी है। हम ये सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये जो पॉलिटिशियन सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इनके पास अब कुछ है नहीं क्या मुद्दे जो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। मतलब इनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, अपनी अपनी दिक्कतें हैं, चुनौतियां हैं, उसमें देश में एक जगह चुनाव भी चल रहा है। इनका इंटरेस्ट सैफ अली खान पे, अब जाहिर सी बात है जब उनका इंटरेस्ट सैफ अली खान पे तो हमारा इंटरेस्ट इन दोनों की तरफ होगा। सैफ अली खान के केस में इस तरह के सवालों के पीछे एक और वजह है, वो है घटना का सीसीटीवी वीडियो। अब ये इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, अब तक मीडिया के पास जो भी सीसीटीवी वीडियो आए हैं वो आरोपी से जुड़े हैं। उनमें आरोपी सीढ़ियों से चढ़ता हुआ और घटना के बाद सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर सैफ के घर के अंदर का कोई सीसीटीवी वीडियो नहीं है। बिल्डिंग से बाहर आते हुए, अस्पताल जाते हुए, अस्पताल के बाहर ऑटो से उतरते हुए कोई भी ऐसा वीडियो फुटेज अभी तक सामने नहीं आया है या रिलीज नहीं किया गया जिसमें घायल हालत में सैफ अली खान दिख रहे हैं। यानी लोगों को बताया गया कि सैफ पर चाकू से हमला हुआ, उन्हें गंभीर चोट लगी, वो लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचे, मगर ऐसी कोई तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है या रिलीज नहीं की गई। यह भी हो सकता है कि इन सवालों के जवाब लेकर देर सबेर कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाए, मगर फिलहाल बातों, दावों और आरोपों के अलावा कुछ नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी पुलिस किसी जगह का इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहां के सारे सीसीटीवी फुटेज उसके कंट्रोल में होते हैं, और जो भी रिलीज किया जाता है वो बगैर पुलिस की परमिशन के रिलीज नहीं हो सकता है, अनलेस वो मोबाइल फुटेज है। अब आपको वो थ्योरी भी बताते हैं जिसे लेकर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। यह थ्योरी उस शख्स से जुड़ी है जिसे इस मामले का मुख्य आरोपी बताकर मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर एक धड़ा बोल रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में दिखने वाला शख्स अलग है। मुंबई पुलिस ने कहा कि इसने बाल कटा लिए, और जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो अलग है, यानी कि ये। तो सवाल उठ रहे हैं कि 12 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स दिख रहा है, क्या पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई? क्या मुंबई पुलिस ने किसी दूसरे शख्स को गिरफ्तार किया है? एक बार अपनी स्क्रीन पर चल रहे इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। अब इसमें जो सबसे बड़ा स्टार्क डिफरेंस जिसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, वो बाल नहीं है, वो चेहरे पर उम्र के निशान है, जो कि किसी फिल्म एक्टर के फेस पर मेकअप से होते हैं, लेकिन यहां पर नेचुरल। एक तरफ 12 जनवरी का सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर आरोप है कि वो चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा और सैफ पर हमला करके वहां से भाग गया, लेकिन ये काफी यंग लगता है, शरीर से मजबूत भी दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर है आरोपी की जिसे पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया, अब वो भी आएगी यहां पर। शरीफुल इस्लाम नाम के इस शख्स को बांग्लादेशी घुसपैठा बताया गया। दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। क्या आपको ये एक ही शख्स की तस्वीर दिख रही है, या आप भी ये मानते हैं कि दोनों लोग अलग अलग हैं? ये आरोपी वही है, ये सिद्ध करना ये पुलिस का काम पूरा इन्वेस्टिगेशन बाकी है। देखिए, फोटो हमलावर एक फोटो पे आप लेके नहीं चल सकते हैं, उसको सिर्फ उसका चेहरा मिलता जुलता है या वो नहीं है। एक तो चलो ये कोई इंसिडेंट हो गया, चलो उसका फेस मिल रहा है। सेकेंडली, हालांकि फेस नहीं मिल रहा है। जब मैंने भी जो देखा सोशल मीडिया पे जो फोटोग्राफ देखे, मेरे हिसाब से फ़ोटो काफ़ी उसमें डिफरेंसेस हैं, फंडामेंटल डिफरेंस है उसमें। आंखें देख सकते हैं कि आंखें जो है सीधी है, टेढ़ी है, एब्रो है, क्योंकि सब कुछ चेंज हो सकता है फेस में। स्किन, गोरापन, कालापन, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो ओठ है वो भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा आंखों से पता चल सकता है। जिस तरह से आया है, और ये फ़ोटो जो है इसमें आंखें बड़ी लग रही है, इसमें आंखें छोटी है, साइड से है, तो 100% कुछ भी नहीं बता सकती सच बोलो तो। किसी भी व्यक्ति का ये कहना कि वो आरोपी वही नहीं है जिसने वहाँ पे चोरी की, ये सही नहीं होगा। पुलिस की जांच को पूरा समय मिलना चाहिए। फोरेंसिक एविडेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस एविडेंस के आधार पर ही निश्चित किया जा सकता है। ये प्री मैच्योर स्टेज रहेगी इस तरह की कोई भी धारणा बनाने की कि ये आरोपी वही व्यक्ति है या कोई दूसरा है।
सैफ की सुपरफास्ट रिकवरी पर तेजी से सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर टीवी 9 भारतवर्ष ने एक स्पेशल प्रोग्राम किया जिसमें विशेषज्ञों के पैनल ने अपनी राय रखी है। बहुत एक्सक्लूसिव प्रोग्राम था। उस पैनल में धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर अंशुमन कुमार भी मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि अगर किसी शख्स की रीढ़ की हड्डी के करीब इतनी गंभीर चोट लग जाए जितनी सैफ को लगी है, तो उसका इतना जल्द ठीक हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खबरें ये भी आई थी कि फ्लूइड लीक हो रहा है और अगर वैसा होता है तो इस सिचुएशन की ग्रेविटी ज्यादा होती है। डॉक्टर अंशुमान ने और भी बहुत सी बातें बताई, आपको जरूर देखनी चाहिए। जैसा आपने कहा 6 जगह पे इंजरी हुई, मतलब वार हुआ है। छठा वार ओब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड के पास रहा होगा, क्योंकि चाकू टूटा हुआ वही मिला। चाकू टूटने के बाद फर्दर वार नहीं हो सकता है अगर उसके पास एक्स्ट्रा चाकू नहीं है। तो दिखाया गया कि यहाँ पे है, चेस्ट पे राइट साइड में है, आर्म्स में है, नेक में है, इस तरह से करते हुए। लेकिन मेन जो दिखाया गया, जिसकी सर्जरी की लंबी सर्जरी की बात हुई, जिसको कहते हैं पीठ के पीछे ये स्पाइनल कॉर्ड, बीच में रीढ़ की हड्डी यहाँ गर्दन से लेकर नीचे तक होती है, इस जगह पे कहीं पे इंजरी हुई है। और इसके बारे में कहा गया है रिपोर्ट में कि 2 mm और होता तो पैरालिसिस हो सकती थी और स्पाइनल फ्लूइड लीकेज हुआ। दूसरी चीज समझने की है कि 6 घंटे की सर्जरी पब्लिक के लिए 6 घंटे की हो सकती है, लेकिन सर्जरी का टाइम काउंट होता है जिस समय पेशेंट ओटी में जाता है, एनेस्थीसिया होता है, सर्जरी होती है, फिर रिकवरी होती है, सारे टाइम को कैलकुलेट करके कहते हैं। तो 6 घंटे की सर्जरी और स्पाइनल फ्लूइड लीकेज, तो ये संभव नहीं है कि 2-3 दिन में किसी भी पेशेंट को हम स्पाइनल सर्जरी के बाद डिस्चार्ज कर सकें। हाँ, उसका रीजन ये है कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो फ्लूइड है, जो हमें मुलायम करके रखता है स्पाइनल कॉर्ड को, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, मेनिंजेज, उसको अगर रिपेयर करते हैं 48 घंटे कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखना है। उसके बाद पेशेंट को स्लो मोबिलाइज करना है, 5 से 7 दिन रिकवरी का टाइम है, तब डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब इस कहानी में शरीफुल इस्लाम के पिता के बयान से भी एक नया ट्विस्ट आ गया है। उन्होंने आज टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि जो शख्स सैफ के अपार्टमेंट के सीसीटीवी में दिख रहा है वो उनका बेटा है ही नहीं। আমি তো দেখেছি যে শরীফুল কে আটক করেছে সে তো সেই শরীফুল তো আমার ছেলে, কিন্তু যে ছবি ভিডিও ফুটেজে আছে দেখালো সেই ছবি সেই ছবিতে চুল বড়। পুরা ভারতবর্ষে বিশাল দেশ, আমাদের বাংলাদেশ তো অনেক ছোট, তা অত বড় দেশে মানুষের মতো মানুষ তো আছে। हालांकि कोर्ट में इनका स्टेटमेंट एज एविडेंस काम करता है कि नहीं करता है, ये कोर्ट को डिसाइड करना है।